बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करें पार्ट 4 अपना लर्निंग और मेमोरी। पार्ट 4 में हमारे पास है मेमोरी, उसके प्रोसेसेस और उसके टाइप्स क्या हैं और उसकी थ्योरीज़ क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। मेमोरी क्या है? एबिलिटी टू रिकॉल, कि आप एक चीज़ को जब रिकॉल कर सको, वो क्या होती है? आपकी मेमोरी। एक चीज़ को आपने क्या किया है, दोबारा से जो मतलब आपकी स्टोरेज हुई थी लर्निंग की, वहाँ से आपने अब निकाला है कि आपने एक चीज़ पहले याद करके रखी थी, अब आपने जब दोबारा से उसको दोहराया है या उसको एकदम से याद किया है तो आपको याद आनी चाहिए, वो होती है मेमोरी। ठीक है, यानी आप उस चीज़ को दोहरा सको। एबिलिटी टू रिकॉल वो क्या होती है? आपकी मेमोरी होती है। आपके पास जो मेमोरी है वो 3 प्रोसेस में होंगी: इनकोडिंग, स्टोरिंग और रिट्रीवल। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने कोई स्टिमुलाई परसीव किया, उसको परसीव करने के बाद आपने क्या किया? इनग्राम में ले गए। इनग्राम क्या है? जहाँ पे आपकी इनकोडिंग होगी वहाँ पे आप चले गए। उसके बाद वहाँ जाके कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन किया, वहाँ जाके आपने सारा कुछ मतलब इकट्ठा किया। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में लाना है, एक यूनाइटेड फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद क्या होगा? वो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन में जाएगी। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के बाद वो स्टोरेज, मतलब आपने स्टोर कर लिया, उसको स्टोरेज फाइल में रखती है। अब क्या होगा? अब स्टोर तो वो हो गई है, लेकिन आपको रिकग्निशन चाहिए, मतलब कि उस स्टोरेज फाइल, जैसे कि अगर आपने अपनी किसी भी एक लाइब्रेरी में बैठे हुए वहाँ से आपने कोई बुक निकालनी है, तो आपको पता होता है कि बुक के ऊपर जो लिखा होगा वो क्या होगा, या कोई एसोसिएशन होती है, राइटर का नाम, कुछ भी जो आपने रखी होती है, तो उसके थ्रू आप ढूंढ लो, या इन्फ्रेंस होगा, या उसका रिकन्स्ट्रक्शन। किसी तरीके से आपने क्या करना है? स्टोरेज को एक एसोसिएट करना है, ताकि जिसकी वजह से आप क्या कर सको? रिकॉल कर सको कि हाँ ये है, या रिट्रीव कर सको कि अच्छा ये थी मेरी मतलब कि ये मैंने चीज़ याद की हुई थी। ये क्या होता है? आपकी रिकग्निशन या इन्फ्रेंस रिकन्स्ट्रक्शन की वजह से आपकी रिकॉलिंग या रिट्रीवल होती है। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली 3 प्रोसेस हैं। इनकोड किया आपने, मतलब कि जो कुछ था आपने उसको रखा दिमाग में, फिर उसको स्टोर किया, और फिर बाद में क्या होता है? आप उसको रिकॉल करते हो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, प्रोसेसिंग, कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इनकोडिंग होती है। स्टोरिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इनकोडेड इन्फॉर्मेशन। रिट्रीवल क्या है? कॉलिंग बैक ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू सम क्यू। क्यू क्या होता है? कि कोई मतलब कि आपके पास वहाँ पे उसका कोई निशान हो, कोई एसोसिएशन हो, कुछ भी हो, फॉर यूज़ इन प्रोसेस और एक्टिविटी। जब आप वो काम दोबारा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई वहाँ पे एसोसिएशन बनाओ, कोई क्लू हो कि हाँ ये मैंने याद किया था। तो ये मेमोरी के प्रोसेस। उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स आपके पास क्या हैं? 3 टाइप्स हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी होती है मतलब कि इनिशियल प्रोसेस जो होता है स्टोरिंग का, वो हमेशा सेंसरी से शुरू होता है। और यहाँ पे आप ये कह लो कि आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ सेकंड से भी कम के लिए होती है। ठीक है, ये आपकी हर सेंस के ऊपर होती है, मतलब कि आपकी जितनी सेंसेस हैं, आपकी देखने की, जैसे कि सुनने की, हर सेंस पे होती है। यानी कि इसे हम इकोइक भी कह सकते हैं, आइकॉनिक भी कह सकते हैं, डिपेंड कि आप कैसे परसीव करते हो। ठीक है, तो ये आपके पास सेंसरी मेमोरीज जो होती हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं, और आइकॉनिक होती है वो 1 सेकंड से कम के लिए होती है। इकोइक टाइप होती है, यानी कि जो सुनकर होती है, वो जो होती है वो 4 सेकंड से भी कम के लिए होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी टाइप कौन सी है, मतलब ये, लेकिन होती बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब सेकंड्स में होती है। तो ये जो हमारे जिस टाइप की मेमोरी को हम क्या कहते हैं? सेंसरी मेमोरी, जो कि बहुत बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं। इसकी एग्जांपल है, आपने एक मैगज़ीन देखी। ठीक है, मैगज़ीन आप मतलब कि पेजेस पलटाए जा रहे हो, उसकी हेडिंग्स देखे जा रहे हो, उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन आपकी नज़रों के सामने से वो सब कुछ गुजर रहा है। ठीक है, ये क्या थी कि आपके पास ये सेंसरी मेमोरी, जो कि बिल्कुल सेकंड्स के लिए है, मतलब कि आप देख रहे हो सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि शायद आपको कुछ अपना सिर्फ ढूंढना हो, यानी कि सेकंड्स के लिए जो चीज़ आपकी नज़र से गुजर रही है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ये भी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन मेमोरी इसलिए करती है कि आपके वर्क में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूँ, तो आपने एक फ़ोन नंबर याद किया, तो आपको किसी ने फ़ोन नंबर बताया, याद नहीं किया, आपको किसी ने फ़ोन नंबर बताया। आपको फ़ोन नंबर तब तक याद रहता है, आप उसको मतलब जब तक आप एक पेज पे उसे लिख नहीं रहो, उसके लिए क्या करते हो? आप रिपीट कर रहे होते हो कि इसका नंबर 0300 कुछ ये है, तो आप फ़ौरन से वो रिपीट कर रहे होते हो, फिर रिपीट कर रहे होते हो, तो क्या होगा? आप उसको जब तक लिख लोगे उसके बाद आपको भूल जाएगा वो नंबर, आपको याद नहीं किया। लेकिन वर्किंग मेमोरी क्या है कि उस रेपिटेशन की वजह से बार बार आपको वो हेल्प की कि आप वहाँ रख दो। ये मेमोरी हम कैलकुलेशन में भी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक फॉर्मूला यूज़ करके आपने रूल अप्लाई करना है, लेकिन आपको बीच बीच में से कैलकुलेट करके, जैसे एक आंसर 62 आ रहा है, आगे 62 कहीं और अप्लाई करना है, तो मतलब आप छोटा छोटा डेटा इकट्ठा करके जो आगे अप्लाई कर रहे हो, आपको वो पिछला भूल जाएगा। जैसे आप अगले रिजल्ट पे आओगे, आपको पिछला सब कुछ भूल जाएगा। तो वो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होती है?
आपकी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी। उसके बाद आपके पास है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है। यहाँ पे मेमोरीज़ जो होती हैं बहुत लंबे अरसे के लिए होती हैं, यानी कि आपने कल क्या देखा, आपने कल क्या खेला, आपकी इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज सब कुछ इसमें आती है। और ये कहा जाता है आपकी वाली जो होती है अनलिमिटेड होती है, मतलब कि मेमोरी आप जितना चाहो उसमें स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है कि वो किस तरीके से नॉलेज को स्टोर करता है। अब इसकी हमारे पास है दो टाइप्स बेसिक, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे हमारी हो रही है, जिसको हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब जो कॉन्शियसली और डेलिबरेटली जानबूझ के, मतलब हम कॉन्शियस लेवल पे हाँ ये मुझे करना है मैं कर। इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि मतलब बस ऑटोमेटिक हो रही है, प्रोसीजरल मेमोरी। इसीलिए हमने कहा कोई स्केल है, कोई टास्क है, एक प्रोसीजर की तो हो रही है। अब एक्सप्लिसिट की भी हमारे पास है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, जिसको आपको वर्बली बोल बोल के याद कराना पड़े, ठीक है। और इसमें दो है, एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक में जैसे कोई इवेंट हुआ, कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ, वो आपको याद रह जाता है, वो एपिसोडिक होता है। सिमेंटिक में कोई फैक्ट है, कोई कंसेप्ट है, कोई मीनिंगफुल चीज़ है, वो सिमेंटिक में आ जाती है, वो आपकी क्या होगी डिक्लेरेटिव में। कुछ एग्जांपल देखें तो सबसे पहले अगर हम प्रोसीजरल यानी इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करें तो इसकी आप एग्जांपल देखिए। आपने पियानो बजाना सीखा, मतलब कि एक प्रोसीजर था, आहिस्ता आहिस्ता आपने सीखा और आपको आ गया, मतलब कि उसके बाद आपको आज भी मेरे ख्याल से आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप प्ले कर लेते हो। उसके बाद स्विमिंग करना, स्टेयर्स को क्लाइंब करना, आइस स्केटिंग, कुछ भी सीख से ड्राइविंग, तो ये आपके जो प्रोसीजर के थ्रू कोई स्किल सीख रहे हो, कोई टास्क सीख रहे हो, मतलब कि आप खुद उसको बाद में करने लग जाते हो, ये मोटर स्किल से रिलेटेड होती हैं प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सप्लिसिट की बात की जाए, जिससे हमने डिक्लेरेटिव मेमोरी का है। और डिक्लेरेटिव का मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन यू लर्न और रिकॉल समथिंग यू डू इट वर्बली, जब आप उसको वर्बली कर सकते हो वो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। नॉन डिक्लेरेटिव जो टाइप होती है उसमें आप वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं देख सकते, मतलब उसमें कुछ वर्बली नहीं होता एसोसिएशन। डिक्लेरेटिव और इसमें हमारे पास दो हैं, एपिसोडिक और आपके पास सिमेंटिक। अगर हम बात करें एपिसोडिक की एग्जांपल की, इसकी आपके पास एग्जांपल है कि जैसे कि अगर आपको याद होगा कि आपका फर्स्ट डे आज स्कूल क्या था, आपको वो एक्सपीरियंस याद होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका फर्स्ट डे जॉब पे कैसा था, आपको वो याद होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी फ़र्स्ट राइड कहाँ पे थी, मतलब आपने फ़र्स्ट टाइम गाड़ी के चलाना शुरू की, तो वो उसका एक्सपीरियंस क्या था। फर्स्ट टाइम आप ट्रेन में बैठे, उसका एक्सपीरियंस क्या था। तो ये जो एपिसोड या इवेंट से रिलेटेड है वो क्या है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है। फिर उसके बाद आपके पास आती है आपकी सिमेंटिक। सिमेंटिक होते हैं कंसेप्ट से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे स्काई का कलर क्या है, या स्काई के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी आप फिर वो पूछ रहा है, यूनिवर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्या है वो बता दो। अगर आपको कोई पूछे कि नाइफ़ और फोक जो है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता दो। उसके बाद के मतलब किसी भी बंदे को लेके, आपके प्रेसिडेंट को लेके कि इमरान खान कैसे हैं कैसे नहीं हैं, उसके बारे में जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, यानी सिमेंटिक मेमोरी में आते हैं। कोई फैक्ट्स होंगे, कोई कंसेप्ट्स होंगे, आपको ये साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट याद है, जैसे मेमोरी पढ़ रहे हैं और मेमोरी में क्या क्या आपको मेमोरी में पता है, तो ये भी क्या है सिमेंटिक मेमोरी का पार्ट बनेगा। कि बस आ गई आपके पास, ये आपको टेबल याद होना चाहिए, ये टेबल याद हो जाएगा तो ये सब मेमोरी वाला आपको इजीली कवर हो जाएगा। तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद ये मैंने सेंसरी मेमोरी बता दिया कि ये क्या होती है कि आपको बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, और जैसे कि बिल्कुल माइन्यूट काम करने के लिए, जैसे मैगज़ीन का मैंने आपको बताया। मैगज़ीन अगर आप एकदम से पेजेस पलटाए जा रहे हैं तो वो क्या होगी, आपने देखना है कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए, आप नज़र से तो आप सारे वो लाइंस घुमा रहे हैं लेकिन आपको सारी कुछ याद नहीं होता, तो आपने पर्टिकुलर कोई चीज़ ढूंढ रही हैं तो कुछ कर रहे हैं, तो सेंसरी मेमोरी विद इन सेकेंड्स के लिए होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यहाँ पे 7+2 लिखा हुआ है। ये जो 7 होता है, इसको माइलर ने डिस्क्राइब किया था 1956 में कि एक मैजिक नंबर होता है 7, मतलब कि वो ये कहते थे कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में 7 चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। प्लस और -2 मतलब इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, 2 चीज़ें कम हो सकती हैं। वो कहते थे कि आपके पास इतने ही मतलब कि नंबर ऑफ़ स्लॉट्स होते हैं जिसमें आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो ये माइलर का आइडिया था कि आप चीज़ें चंक्स में करते हो, आप स्टोर करते हो, तो ये उन्होंने बताया था इसके बारे में। इसलिए इसको हम कहते हैं 7+ या -2 आइटम्स, कि आप 7 से ज़्यादा आइटम्स या 2, मतलब कि या तो ये 5 हो सकते हैं या तो 9 हो सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा था कि आप मेमोरी स्टोर करते हो शॉर्ट टर्म में। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में ये है कि आपकी जितनी मेमोरी होगी वो काफ़ी अरसे तक पड़ी रहेगी, फ्यू सेकंड से भी ज़्यादा अरसे तक, मतलब वो आप देख सकते हो। सिमेंटिक होती है, डिक्लेरेटिव जो इसमें हमने पढ़ा है, इसके बाद प्रोसीजरल होती है, तो डिपेंड करता है। ये एक्सप्लिसिट, और ये मैं सारी उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सप्लिसिट क्या है, जिसमें कॉन्शियस रिकॉल चाहिए कि आपको होश में रह के करना पड़ता है डिक्लेरेटिव में, और मतलब कि अगर आपको रिकॉलिंग जो होगी वो आपकी क्या होगी
कॉन्शियसली होगी, जबकि इम्प्लिसिट में क्या होगी, आपकी जो होगी अनकॉन्शियसली जो होगी वो रिकॉलिंग हो जाएगी। मतलब आपको आज कार से चलाना सीखा है, कल आप आराम से वो कार चला लोगी। और सिमेंटिक और एपिसोडिक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आ जाता है थ्योरीज़ ऑफ मेमोरी। थ्योरीज़ ऑफ मेमोरी क्या है? थ्योरीज़ ऑफ मेमोरी हमारे पास है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, ट्रांसफ़र अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल जिसमें सीरियल पोजीशन इफेक्ट है, प्रेमिसिव इफेक्ट है, रीसेंसी इफेक्ट है। उसके बाद एसोसिएट थ्योरी ऑफ मेमोरी, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मेमोरी है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मेमोरी है। तो पहले है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग क्या कहते हैं? LOP से हम लिखते हैं। इसका ये मतलब होता है, उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ मेमोरी है वो बेस करती है आपकी डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज़ ज़्यादा प्रोसेस हुई है, आपने उसको ज़्यादा इनकोड किया है, तो वो आपको ज़्यादा याद होगी। वो सिंपली ये कहते थे। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे एलेबोरेट कर रहे हो, कैसे उसको रिहर्सल में लेके आते हो। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आपने कल लेक्चर क्या लिया था, आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन आपने लास्ट नाइट जो टीवी शो देखा होगा वो आपको याद होगा, क्योंकि टीवी शो में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपने उसमें कनेक्शंस बनाए हो सकते हैं, आपने उसमें एसोसिएशंस दी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि कितनी आपने उस चीज़ को लेके प्रोसेसिंग की, आपके ब्रेन ने इनकोड किया है, उसको कितना स्टोर किया है। तो उसी तरीके से आपका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो होगा, उसी उतनी ही चीज़ आपको क्या होगी, चीज़ें याद रहती हैं, उतनी ही आपकी उस चीज़ से रिलेटेड आपकी क्वालिटी ऑफ मेमोरी होती है। तो ये लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग में बात हुई थी। ट्रांसफ़र अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग क्या कहती हैं? ट्रांसफ़र अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, जैसे हम टैप लिखा हुआ है TEP, वो ये कहती हैं कि क्वालिटी इंक्रीज़ कर जाती है आपकी मेमोरी पे अगर रिट्रीवल प्रोसेस मैच करता है ओरिजिनल इनकोडिंग प्रोसेस से। इसका क्या मतलब था? वो ये कहते थे अपनी मेमोरी की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, तो अगर आपने उसको रिकॉलिंग जो होती है वो सेम होगी जिस तरीके से आपने क्या किया है, इनकोड किया है, तो आपकी जो होगी क्वालिटी मेमोरी की इंक्रीज़ करेगी। एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ याद की मतलब एज इट इज़ आपने उसको रिपीट किया, कर लिया, रिकॉल कर लिए, तो आपको उस चीज़ को लेके आपकी उसकी मेमोरी की क्वालिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद है आपके पास पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इसमें उन्होंने ये बताया था कि मेमोरीज़ जितनी ज़्यादा एक नेटवर्क बनाती है, एसोसिएशन बनाती है दूसरी नॉलेज के साथ, उतनी ही क्या होती है, वो आपकी मेमोरी की क्वालिटी इंक्रीज़ करती है, उसकी स्टोरेज इंक्रीज़ करती है। जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लॉन्गर स्टे करेगी। इसमें क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग में जो में क्या होता है कि पोर्शन ऑफ जो नेटवर्क होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज पढ़ा सिंपली मेमोरी के बारे में, अब आप पढ़े हैं, फिर उसकी मेमोरी की आपने प्रोसेसिंग पढ़ी, फिर मेमोरी की थ्योरीज़ पढ़ी, तो आपने जितने ज़्यादा उस एक चीज़ को लेके उसके कनेक्शंस पढ़े हैं, कि उसकी थ्योरीज़ पढ़ ली, उसकी प्रोसेसिंग पढ़ ली, उसकी टाइप्स पढ़ ली, आपने जितना कुछ उससे रिलेटेड पढ़ा है वो आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ करता जा रहा है। और एग्जांपल देखिए रहा है कि आपने बायो में एक चीज़ पढ़ी है, एक बर्ड से रिलेटेड, जैसे आपने मैमल्स पढ़े हैं, मैमल्स पढ़े हैं, अब आपको पता लग गया मैमल्स क्या हैं, फिर आपने दूसरी स्पीशीज़ पढ़ी, मतलब मैमल्स में जितनी सारी स्पीशीज़ आती हैं वो देखी, फिर ह्यूमन के साथ कनेक्शन देखा, फिर उस स्पीशी में ये होता है। तो जितने आप कनेक्शन बनाएंगे, जितनी आप मतलब कि एक नॉलेज को, किसी भी मतलब इन्फॉर्मेशन को जितने कनेक्शंस के साथ पढ़ेंगे, जितने उसके मज़ीद आप कनेक्शंस बनाएंगे, उतना ही क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी कनेक्शन की वजह से क्वालिटी उसकी इंक्रीज़ करेगी और इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी लॉन्गर। तो ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में कहा था, जिसमें कहा था पैरेलल प्रोसेसिंग होती है कि पोर्शन ऑफ नेटवर्क जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं साइमल्टेनियस जब आप उसको रिकॉल करते हो। तो ये जो था ये PDP में आप उन्होंने बताया था। उसके बाद आपके पास है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि जिसकी आप डायग्राम भी देख सकते हैं। इन्होंने ये कहा था कि आपके जो मतलब कि जब स्टिमुलस होता है वो कहते हैं इस पाथवे से गुजरना पड़ेगा। ये जो आपको पिक्चर में हो रहा है कि सबसे पहले सेंसरी इनपुट होता है, सेंसरी इनपुट से वो सेंसरी मेमोरी में जाएगा, फिर सेंसरी मेमोरी से वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में जाता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग। वो कहते थे इसके थ्रू मेमोरी को लॉन्ग टर्म में जाने के लिए इन सब फेजेस से गुजरना पड़ता है। वो ये कहते थे कि उसको लाजमी मेमोरी में जाना चाहिए, जो हमारी शॉर्ट टर्म है सेंसरी मेमोरी उसमें जाएगी, फिर शॉर्ट टर्म में जाएगी, फिर लॉन्ग टर्म में जाती है। वो डायरेक्ट नहीं जाती थी, वो ये कहते थे। यानी कि इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा था जो इन्फॉर्मेशन है वो चंक्स की सूरत में जा रही है, मतलब कि पहले एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। उसके बाद यहाँ पे ही इसी मतलब के मॉडल में आपके पास आते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट, प्रेमिसिव इफेक्ट और रीसेंसी इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट की ही जो दो टर्म्स डिफाइन करती हैं वो प्रेमिसिव इफेक्ट होता है और रीसेंसी इफेक्ट होता है। सीरियल पोजीशन इफेक्ट में क्या किया था, उन्होंने एक पूरी मतलब लंबी लिस्ट दे दी थी, उसको कहा था बंदे को, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल को कहा कि आपने उसको याद करना है। और इसमें ये देखा गया था कि शुरू वाली चीज़ें अच्छी याद रह गई थी और लास्ट वाली भी बंदा रिकॉल कर सका था, लेकिन जो मिडिल वाली थी उसमें से उसको कुछ भी याद नहीं था। इस फिनोमिना को कहा कि शुरू वाली याद रहेगी, यानी कि प्राइमरी सेक्शन याद रह गया, लास्ट रह गया, मिडिल वाला भूल गया। इसको हम कहते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट।
ठीक है। अब इसको जो चीज़ें डिफाइन करते हैं वो प्रेमिस इफेक्ट और रीसेंसी इफेक्ट करते हैं। प्रेमिस इफेक्ट क्या कहते हैं कि आपके जो फर्स्ट फ्यू आइटम्स होते हैं वो आप जल्दी रिकॉल कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि वो कमिट कर जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो ये उन्होंने बताया था कि क्या हुआ है कि आपके जो शुरू वाले आइटम्स हैं वो थोड़ा लॉन्गर स्टे कर लेते हैं। रिसेंसी इफेक्ट में क्या था कि आप लास्ट आइटम्स भी आपके एक्सेसिबल होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में रह रहे होते हैं। आपको फर्स्ट वाले क्यों याद है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चले गए थे। रिसेंसी इफेक्ट ये कहता है कि आपको लास्ट वाले जो आइटम्स याद आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये प्रेमिस इफेक्ट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जैसे कि आप रिसेंसी इफेक्ट की सिंपल एग्जांपल है आपकी क्रैमिंग जो रट्टा लगाती है वो रिसेंसी इफेक्ट होता है कि वो शॉर्ट टर्म में पड़े होते हैं तो आप उसको रिकॉल कर लेते हो। प्रेमिस इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट ने डिस्क्राइब बेसिकली किया था सीरियल पोजिशन इफेक्ट को रिलेटिंग टू STM और LTM, ठीक है। उसके बाद आपके बात है एसोसिएट थ्योरी ऑफ मेमोरी। हमें ये बताया था कि आपके कनेक्शंस बने, जितने अच्छे आपके कनेक्शन होंगे आपके आइडिया ऑफ एसोसिएशन इन्होंने बेसिकली दिया था कि मैकेनिज्म ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग अ लिंक बिटवीन इंप्रेशंस एंड सर्टन लॉजिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड सेमेंटिक कनेक्शन टू अदर थिंग्स। जितने ज़्यादा आप कनेक्शन बनाओगे उतनी ज़्यादा आप क्या कर सकोगे, चीज़ों को याद रख सकोगे, आपकी मेमोरी रिकॉल हो सकेगी। इसी में एक फिनोमेना है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि जिसको हम कहते हैं ज़िगार्निक फिनोमेना था। ज़िगार्निक है, ये स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, तो ज़िगार्निक है। ज़िगार्निक फिनोमेना में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, टास्क कुछ दी थी बंदों को, ठीक है। उन्होंने कहा था कि उसके बाद ना टास्क देने के बाद उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को इंटरप्ट किया था। इंटरप्ट करने के बाद जब एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स ने जब ये देखा कि उन्होंने कहा था कि उनको अनकम्प्लीटेड टास्क जो थी वो ज़्यादा याद थी एज़ कम्पेयर टू कम्प्लीटेड वंस। मतलब कि उन्होंने जो अभी तक कंप्लीट नहीं की थी वो उनको याद रह गई थी, जो कंप्लीट करी थी वो उनको भूल चुकी थी अभी। तो अनकम्प्लीटेड टास्क याद थी, ये भी इनकी एक डिस्कवरी में ज़िगार्निक फिनोमेना में पता लगा था। इसके अलावा जो आपके निमोनिक टेक्निक्स है वो भी इसी एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ मेमोरी से लिंक करती है कि आप निमोनिक्स बना के जो चीज़ें याद करते हो वो भी इसी थ्योरी में आता है, थ्योरी ऑफ मेमोरी। बेसिकली ये इमर्ज हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ साइंस इनटू साइकोलॉजी। मतलब जब वो इंटीग्रेट करे थे ऑब्जेक्टिव मेथड्स को साइकोलॉजी में तब ये अप्रोच आपके पास आई थी। और इसी अप्रोच की वजह से क्या हुआ था, आपने प्रोग्राम्ड एजुकेशन ह्यूमन इंजीनियरिंग वाले कंसेप्ट जो थे वो बताए थे। और बेसिकली बिहेवियर थ्योरी जो थी उसमें आपका रिलेशन था कि आपने किस तरीके से इंटीग्रेट करना है ऑब्जेक्टिव मेथड्स को अपनी लर्निंग में, ताकि आप क्या कर सको, ईजिली रिकॉल कर सको। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मेमोरी क्या कहती है, उन्होंने ये बताया था कि जैसे इन्होंने बेसिकली जो था कंप्यूटर मेटाफोर से एनालॉजी ली थी, मुशाबहत मतलब की थी। उन्होंने कहा था कि अपनी चीज़ों को जितना आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखोगे अपनी मेमोरी में तो उतने जैसे कि कंप्यूटर में पड़ी होती हैं उतनी ही क्या होती है, नहीं फ्रूटफुल आपकी रिजल्ट्स होती हैं। तो आज के लिए हमारा ये काफ़ी है, तो इंशाल्लाह पार्ट 5 आएगा फॉरगेटिंग पे। तो तब तक के लिए अल्लाह।